माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, मैं नंदलाल विद्रोही फाजिल नगर कुशीनगर आपको याद दिलाना चाहता हूं, महोदय, आज सहारा इंडिया परिवार जो विश्व का विशालतम परिवार होने का गौरव हासिल कर चुका है, आज 15 लाख कार्यकर्ता बड़े ही तबाही की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे हजारों साथी मौत के मुंह में समा चुके हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 महीना पहले 18 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में यह घोषणा किया था, सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ता जो ऑनलाइन करेंगे उनके खाते में पहले किस्त के रूप में, प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया भेज दिया जाएगा। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप पर कौन विश्वास करेगा? आपके गृह मंत्री पर कौन विश्वास करेगा महोदय? आज 1 पैसा भी सहारा इंडिया परिवार के खाते में, किसी भी जमाकर्ता के खाते में नहीं आया है। आज पूरे देश में सरकार पर विश्वास का संकट है। कोई किस पर विश्वास करे? आपका गृह मंत्री सरेआम घोषणा करता है, देश ही नहीं विदेश में समाचार माध्यमों से उनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन आप जब कहते हैं सबका साथ, विकास और विश्वास, तो क्या है आपका ये नारा बकवास नहीं बन चुका है? मैं नंदलाल विद्रोही फाजिल नगर कुशीनगर आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आज 15 लाख जमा करता आज उनके चूल्हे बुझने के कगार में है, कगार पर हैं। उनके पाल्य पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने सपना देखा था, छत बनाने का सपना देखा था, हमारे जमाकर्ताओं ने बेटियों के हाथ पीले करने का, और सहारा इंडिया परिवार हमारी बुढ़ौती का सहारा बनेगा। आज सारे सपने जमींदोज हो चुके हैं। हमने कहा था, लोग भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या इतना मुमकिन नहीं है कि हमारा पैसा हमको मिल जाए? हम आपसे पैसा नहीं मांगते हैं महोदय, हम अपना पैसा मांगते हैं जो सेबी में रखा हुआ है। हम अपना पैसा मांगते हैं जो सहारा अस्पताल 940 करोड़ में बिका है, अभी हाल में बिका है। हम नहीं चाहते हैं ये रोना नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं सुनना चाहते हैं। समस्या हमारे हजारों साथी मौत के मुंह में जा चुके हैं। आप जैसे भी हो सहारा इंडिया परिवार को चला दे तो आपकी मेहरबानी। अगर नहीं चला सकते हैं सहारा संस्था को, तो करोड़ों जमाकर्ताओं को जो सहारा की संपत्ति है, दावा किया जाता है देनदारी के 3 गुना संपत्ति है, तो आखिर आपको क्या परेशानी है हमारा पैसा हमें वापस करने में? आपको अपने घर से नहीं देना है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। और ये जन जन में यह सूचना जा रही है कि गृह मंत्री ने घोषणा किया। आपका गृह मंत्री जब झूठा है तो आपको कैसे हम दूध का धुला मान ले? क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कैबिनेट की घोषणा, कैबिनेट मंत्री की घोषणा सामूहिक जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या आपकी जवाबदेही नहीं है महोदय? अगर हमारा यह ऐलान आपके पास जाता हो, अगर आपके कानों तक हमारा यह वीडियो आपके पास जाए, तो निश्चित रूप में आप सुनेंगे और गुनेंगे। कहा गया है, तुलसी बाबा ने बालकांड में लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवश्य नरक अधिकारी। तो अगर आपने
लाखों लोगों को नहीं बचाया तो आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। विश्वास तो लोगों का टूटा ही है और क्या क्या टूटेगा कहा नहीं जा सकता है। जिस दिन लोग यह मान लेंगे कि सरकार की विश्वसनीयता नहीं है, जहां विश्वास कोई किसी पर न करे, ऐसे माहौल में लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जनतंत्र का जनाजा निकल जाएगा। मान्यवर, अभी वक्त है आप यह समस्या का समाधान स्वयं अपने तहत करें। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज लाखों जो है बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने पैसा रखा था, मेहनत का, पसीने की कमाई का पैसा है, सेबी में रखा गया है, सारा अस्पताल बिका है और भी ज़मीनें हैं बेच डाली है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिर सहारा श्री सुब्रत राय नहीं रहे, फिर ठीक है नहीं रहे, लेकिन सरकार तो संप्रभु है, सरकार मालिक होती है, सरकार जो निर्णय लेती है उसको सब मानते हैं। आप कानून बना करके जैसे भी हो आप तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये अपने ही लोग, ये करोड़ों की संख्या में हैं जिन्होंने सपना देखा था। क्या ये आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये अपने नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये मुसलमान हैं? अरे हम हिंदू हैं, 95% लोग हिंदू हैं। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या हम यह नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग मर रहे हैं? दवाई के बिना हमारे साथी मर रहे हैं। तमाम समस्याएं उनको घेर ली है। जिंदगी और मौत में उनको एक ही चुनना है। आप कह दीजिए नहीं देंगे। हमारे साथी, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हम माहुर खा के मर जाएंगे, जहर खा कर मर जाएंगे, लेकिन हमने कहा है साथियों, हौसला रखो। हौसला रखोगे तो फासला तेरे हक में आएगा। हौसला रख, क्योंकि हथियार से बड़ा हौसला होता है और जिसके पास हौसला होता है मंजिल उसको मिलती है। अब तुम्हारा हक है, क्यों मरोगे? मुफ्त में क्यों मरना है? अगर मरना ही है तो अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए मरो। अब सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बहुत हो चुका। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और तमाम जिम्मेदारों से आग्रह करता हूं, जनहित से बड़ा कुछ नहीं होता है। जनहित जनतंत्र की जान होती है। जनहित में भगवान बसते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं? जनतंत्र में जनता मालिक है। आप तो केवल प्रतिनिधि हैं। आपने अपनी भूमिका को अगर नहीं निभाया तो ये नंदलाल विद्रोही कह रहा है कि यह न तो जनतंत्र के लिए अच्छा होगा और न आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है। कम से कम इसको भी देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपको कदम उठाना चाहिए। जनता के घाव पर मरहम लगाना सरकारों का काम है। और आपकी तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, ये मुमकिन कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। एक करोड़ों लोगों की बद्दुआएं आप पर लगेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।